नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो देखकर आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ान का महीना शुरू हुआ है और मुस्लिम समाज के सभी लोग रमज़ान को बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं यानी कि उपवास किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीरा भाईंदर शहर में एक अलग माहौल चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ टीका टिप्पणी की जा रही है, गलत बातें फैलाई जा रही हैं और लोगों के मन में कई सारे गलत फहमियाँ भी फैलाई जा रही हैं। इन सभी का ध्यान रखते हुए मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन ने आज सोचा कि क्यों ना गैर मजहब के लोगों को यानी कि दूसरे मजहब के लोगों को मस्जिद में बुलाया जाए, उन्हें दिखाया जाए कि रमज़ान में किस तरह से लोग उपवास रखते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, मस्जिद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए आज वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ मीरा रोड के कुछ मान्यवरों को मुजफ्फर साहब ने यहाँ पर मस्जिद में बुलाया था और इन मान्यवरों को उन्होंने मस्जिद में घुमाकर दिखाया कि किस तरह से वजू की जाती है, किस तरह से अजान दी जाती है, किस तरह से नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सारी बातों को आज पूरे विस्तार से दिखाया। तो इस अवसर पर हमने वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ के कुछ मान्यवरों से बात की और उनकी प्रतिक्रिया लिए जानना चाहा कि उनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आज आप यहाँ पर नया नगर में जामा मस्जिद अल शम्स में आए हैं, क्या देखा आपने यहाँ पर? मेरा नाम चिंतन फुरिया है। यहाँ पे आए जो सर ने समझाया, जो मुजफ्फर सर ने समझाया पूरा रिचुअल्स मुस्लिम्स में क्या रहता है, फ्रॉम मॉर्निंग जो आज़ान रहता है उससे लेके पूरा मस्जिद जो पूरा बताया उसमें क्या प्रोसेस रहता है, कैसे नमाज पढ़ते हैं, वो सब बहुत अच्छा लगा। और जो भी मैसेज है कि सब धर्म एक ही है, उसके लिए बोला है, बहुत अच्छा है कि सब धर्म एक ही है। बताइए क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर आए हैं? सॉरी, मैं तो फर्स्ट टाइम आया है इधर, लेकिन जो मेरठ में जो क्या अच्छा किया बहुत अच्छा है और ये पब्लिक में एक यूनिटी बढ़ा है, अच्छा है। ये हमेशा के लिए रहना चाहिए, बस बस। सर बताइए, आज आप मस्जिद में आए हैं नया नगर में, कैसा महसूस करते हैं, क्या देखा आपने? पहली बार तो मैं बहुत शुक्रगुजारिश हूँ मुजफ्फर साहब ने हम इनविटेशन दिया, हमें यहाँ पे बुलाया और रमज़ान का पाक महीना चालू है तो इसमें एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सब इंसानों को मिल के जुल के रहना चाहिए, ना ही ये देखना चाहिए कि कौन से मज़हब का है। क्या आजकल जो हो रहा है माहौल जैसे बन रहा है वो हमें ठीक करना चाहिए कि सब लोग मिलजुल के रहेंगे। जन्म लेने के टाइम तो अपने हाथ में नहीं है कि कौन से जात या कौन से प्रांत कहाँ पे हम जन्म ले। जब जन्म लिया है तो सब साथ इंसान को समझे और आगे बढ़े और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन करे और उसको आगे बढ़ते रहे, यही मेरी ये है। थैंक यू सो मच। देखिए, आज जो मुजफ्फर साहब ने हमें बताया कि इस्लाम में क्या क्या है, कितनी अच्छी प्रथा है, वो हमें बताया और वो समझ आए। जो हमको मालूम नहीं था इस्लाम के बारे में वो आज मुजफ्फर साहब ने बताया। और मस्जिद तो इतनी खूबसूरत है कि उससे शांति, आप कोई भी आदमी इधर आके बैठे तो उसको शांति लगे ऐसे। मैं स्थानकवासी जैन समाज से जुड़ा हूँ, दीपक जोबलिया नाम है मेरा। मस्जिद में आके हमको जो हमारा उपवास रखते हैं वैसा ही हमको लगा, ये रोज़ा रखते हैं। हमारा उपवास सुबह छूटता है, रात शाम को छूटता है और जैसा हमारे में भी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वैसा भी मस्जिद में हम लोगों ने देखा कि नमाज़ पढ़ते हैं। सेठ ने हमको सब बताया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और साहब का जो एक विज़न है कि सर्वधर्म समभाव मीरा भाईंदर के लिए, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। और हम हर बार कभी भी हमारा फंक्शन रहता है तो साहब को बुलाते हैं और हमको भी अच्छा लगता है, उसका मार्गदर्शन हमको भी अच्छा मिलता है। सर ने जो दिखाया यहाँ पे, हम लोग पहली बार ही आए मस्जिद पे आए हैं, वो देख के और वो जो एक्सप्लेन किया है ना, वो हिसाब से एक ही बात निकलता है कि वो भगवान जो है ना एक ही है, बोलने का भी और रहने का भी। तो मानवता धर्म है ना, वही सबसे बड़ा है, बाकी कुछ है ही नहीं। आप पहली बार मस्जिद में आए होंगे, आप मस्जिद के बारे में, इस्लाम के बारे में कई सारी धारणाएं हैं जो फैलाई जाती हैं, क्या देखा आपने यहाँ? जो वो देखा है कि जो वो मस्जिद में बताया जाता है कि भाई ये है वो दूसरे पर जो गलत है जो है वो यहाँ पे तो ऐसे ही बोला जाता है कि बस सब एक ही तरीका है और गॉड एक ही है, बाकी कुछ है ही नहीं।
तो वही है, मेरा ऐसा मानना है कि एक ही है भगवान, वो ऊपर वाला बैठा है, सबके लिए ऊपर ही है, वही है। मेरा नाम भरत भाई मावानी है। मैं जैन स्थानकवासी गुजराती संघ शांतिनगर मीरा रोड से सेक्रेटरी के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ। और रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू श्री मुजफ्फर हुसैन साहब। पहली बार मुझे इस तरह मस्जिद में इनवाइट करके बहुत ही अच्छा मौका दिया है अपने इस्लाम धर्म को समझाने के लिए। रियली पहले हम लोग तो बुरा मत मानिए, बहुत से ऐसी गलत प्रथाएं हमारे मन में रहती थी, पर अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लग रहा है अल्लाह और ईश्वर एक ही है। फ़क्त हम लोग के रास्ते कुछ अलग अलग हम लोग को दिखाई देते हैं, पर मंजिल तो एक ही रहती है। और उस मंजिल को पाने के लिए सब प्रकार के अलग अलग धर्म हुए हैं, और उस धर्म में चलने वाले जहाँ इमाम हो, पंडित हो या हमारे जैन मुनि हो, सब अलग अलग रास्ते बताते हैं। पर मुजफ्फर हुसैन साहब का ध्येय यही रहा है मीरा रोड में कि सर्वधर्म सम्मेलन। लास्ट 35 साल 40 साल में मीरा रोड में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ है जिससे किसी समाज को आहट या तकलीफ होए। कुछ ऐसे असाजमिक तत्व बाहर से कुछ ऐसे आते हैं और मीरा रोड का नाम खराब करने के लिए कोशिश करते हैं, पर मुजफ्फर हुसैन साहब और हमारे बहुत जैन या दूसरे धर्म के अनुयायी है, सब चाहते हैं कि यहाँ प्रेम भाव शांति बनी रहे। और मैं फिर वापस मुजफ्फर हुसैन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह अपने प्रेम भावना और शांति का व्यवहार हम सब में जगाए रखने के लिए जो प्रयास करते हैं वो करते रहे, और हम लोग भी उसका साथ देते रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद। मुजफ्फर हुसैन साहब को वापस रमज़ान का मुबारक महीना है, और इसीलिए मीरा भाईंदर शहर के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो मुझे अक्सर मंदिरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो आज हमने भी उनको जामे मस्जिद अल शम्स में रमज़ान के इस मुबारक महीने में उनको दावत दी और उनको मस्जिद बताई। और रमज़ान महीने के तौर तरीके, इबादत, कुरान, नमाज, वज़ू, ये जिसकी सारी साइंटिफिक रीज़न्स हैं। दिन में 5 बार वज़ू करना। आज जो ICMR ने कोविड के टाइम में लोगों को बताया कि आप हाथ धोइए, आँख धोइए, नाक धोइए, गला साफ़ कीजिए, पैर धोइए, सर साफ़ रखिए, तो ये वज़ू वही सारी चीज़ें सेम साइंटिफिक रीज़न से होती है। जो जाली वाली टोपी लेकर के अक्सर टीका टिप्पणी की जाती है कई लोगों की तरफ से, और एक सामाजिक भावना भड़काने का काम किया जाता है, तो वो मैंने रीज़न बताया कि मुख्तलिफ राज्यों के अंदर टोपी, फेटा ये पहनने का चलन, ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है। तो अल्लाह के घर में जाना, खुदा के घर में जाना, तो उसे ढाक करके जाना। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? इज्जत के अलावा दूसरा अपनी तरफ से हम कुछ नहीं दे सकते। तो खुदा के सामने जब हम जाते हैं तो सर ढाकते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में भी और मुस्लिम संस्कृति में भी, पूरे हिंदुस्तान में जब शादी, ब्याह, त्यौहार, कोई फंक्शन होता है, तो कोई मेहमान आता है तो उसको साफ़ा पहनाया जाता है, उसको फेटा पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं? इज्जत, रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो जब आप खुदा के घर जाते हैं तो रिस्पेक्ट देना होता है। तो हम खुदा को तो कुछ नहीं दे सकते, तो बस सिर्फ अपना मोहब्बत का इजहार हम इस तरह से करते हैं। ये बातें उनको बताई। कुरान शरीफ एनसाइक्लोपीडिया ऑन ह्यूमन लाइफ है, जिस तरह से बाइबल है, जिस तरह से सारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेदास है, गीता है, रामायण है, ये ज़िंदगी किस तरह से जीना है। विष्णु के 10 अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कृष्ण आए, इन्होंने क्या किया? दुनिया को एक मैसेज दिया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। कुरान शरीफ क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑन ह्यूमन लाइफ है। तो सेम सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि कुरान शरीफ अरबिक में है तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसके तर्जुमा नहीं समझता, डेफिनेशन नहीं समझता। उसी तरह से हिंदू सारे ग्रंथ हमारे वेदास, रामायण, गीता वो संस्कृत में, तो हिंदू उसके पूरे मायने नहीं समझता। तो दोनों समाज उसे पोपट की तरह रट्टा मारते हैं, और ऐसा उनको लगता है कि अगर इस्लामी कोई अजान हो रही है तो वो गलत हो रहा है। मुसलमान को लगता है मंदिर के घंटे बज रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं, तो वो गलत हो रहा है। जबकि ये सारा मेडिटेशन है। दुनिया कब से बनी है इंसान को पता नहीं। हम 25-50 साल की ज़िंदगी में आते हैं और अपने आप को मज़हब के ठेकेदार के रूप में बताते हैं, और ये मज़हब गलत है, वो मज़हब गलत है, इसके ऊपर हम फसादात करते हैं। तो इसीलिए आज
मैं जिस तरह हर मंदिरों में जाता हूँ, उनके जलसों में जाता हूँ, उनके बयानात सुनता हूँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनको भी यहाँ दावत दी जाए, बुलाया जाए, बताया जाए रोज़ा क्या है, उपवास क्या है, फास्टिंग क्या है। ये बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का साइंटिफिक तरीका है, जिसे मज़हब के नाम से दिया गया है ताकि इंसान उसका पालन करे। तो देखा आपने, इस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन ने आज वर्तमान स्थानकवासी जैन संघ मीरा रोड के लोगों को आज जामा मस्जिद अल शम्स में बुलाकर उनका सम्मान किया, उनका आदर किया, साथ ही उनके साथ समाज की जो बातें हैं वो शेयर की, उनसे कई समाज के कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की और साथ ही इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं समाज में फैलाई जाती हैं, जो गलत बातें फैलाई जाती हैं, इस बारे में भी चर्चा की। तो यह एक एकता और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश आज कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने की है। साथ ही वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ के लोगों ने भी आज यहाँ पर आने के बाद मुजफ्फर हुसैन साहब का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में जो गलत बातें फैलाई जाती हैं वो बिल्कुल ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए और देश में अमन और शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो यह एक अलग संदेश आज मीरा भाईंदर शहर में देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल और इसी प्रकार की देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।